संविधान को माथे से लगाया है, सीने से लगाना होगा, नहीं तो देश की जनता तैयार बैठी। जबरदस्ती का शपथ है और जनादेश को धक्का बताते हुए ये शपथ लेने जा रहे हैं, जबकि जनादेश उनके खिलाफ है। लंगड़ी सरकार शपथ ग्रहण करने जा रही है, जहां पे अब वो मोदी की सरकार नहीं बोल सकते हैं, जहां पे मोदी की गारंटी अब नहीं बोल सकते हैं, वहां पे अब उनको मजबूरी में ही मुंह नीचे गिरा करके, शोल्डर नीचे गिरा करके ही एनडीए की सरकार बोलना पड़ेगा। तो आप बधाई दे रहे हैं कि नहीं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? आपके नीतीश चाचा उनके बैसाखी हैं, तो इन लोगों को बधाई तो देंगे कम से कम। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, वो भी एनडीए की ही सरकार थी, 13 दिन में चली गई थी। हम इस सरकार का भी उम्र 13 दिन से ज्यादा नहीं देख रहे हैं। कितना कह रहे हैं? 13 दिन। 13 दिन के बाद ये सरकार चली जाएगी। देश में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने जा रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ बात करने के लिए सतीश कुमार जी मौजूद हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, तो शपथ जबरदस्ती का शपथ है और जनादेश को धक्का बताते हुए ये शपथ लेने जा रहे हैं, जबकि जनादेश उनके खिलाफ में आया है। उनके कैबिनेट मंत्री के 18 मेंबर चुनाव हार गए। एनडीए को बहुमत तो मिला है। एनडीए तो था ही नहीं। अब की बार मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, ये जब बैसाखी पर आ गए तब एनडीए शब्द इनके जुबान पे आया है। नहीं तो इससे पहले आप एक बात बताइए कि एनडीए की इन्होंने कभी बैठक किया हो? जब इंडिया गठबंधन बना, इंडिया अलायंस बना, इंडिया गठबंधन की बैठकें शुरू हो गई, तब वो पहली बार एनडीए का एक बैठक बुलाए थे। उसके बाद पूरे चुनाव में कहीं भी उन्होंने एनडीए का नाम नहीं लिया। उन्होंने क्या कहा? मोदी की गारंटी, अब की बार 400 पार। तो अब की बार बैसाखी की सरकार ये तय हो गया है। तो वो जो नौजवानों ने इनको रिजेक्ट किया है, जो अयोध्या, जो राम के एजेंडे को जो प्रमुखता से इन्होंने चलाने का काम किया, 22 जनवरी को पूरा एक इवेंट पूरी दुनिया का कारपोरेट लॉबी को इकट्ठा करके और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया। वो फैजाबाद, वो अयोध्या सीट वो हार गए। वहां शेड्यूल कास्ट जनरल सीट से जीतने का काम किया। हम सैल्यूट करते हैं इंडिया गठबंधन के नेता अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी को, जो वहां पर एक शेड्यूल कास्ट उम्मीदवार को खड़ा किए, जो वहां के मतलब सही मायने में वहां लोकतंत्र की विजय हुई। और दूसरी बात, ये जो एजेंडा था इनको अभी एनडीए का एजेंडा को शपथ ग्रहण से पहले स्पष्ट करना चाहिए था। क्या नीतीश कुमार जी या चंद्रबाबू नायडू जी क्या पूरे देश में जातीय आधारित गणना कराना चाहते हैं? क्या बिहार को, जब नीतीश कुमार जी पर ये सरकार डिपेंड होगी, तो क्या बिहार को स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा? क्या महंगाई से जो हमारी गृहिणियां परेशान है, एलपीजी के दाम में कोई संशोधन होगा? जो वर्षों से वैकेंसी जो ब्लॉक है, जो 30 लाख से ज्यादा खाली पद केंद्र सरकार में पड़े हुए हैं, क्या उनकी वैकेंसियां आएंगी? सवाल यहाँ पर है। क्या वो जो मुसलमानों को टारगेट उन्होंने जो करने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों को छीन करके आरक्षण दे देंगे, जबकि चंद्रबाबू नायडू ने तो साफ साफ कहा है कि हम हर एक मुस्लिम समाज के लोगों को 1000 रुपया हम देंगे। उन्होंने साफ साफ वहां उनके एजेंडा में 4% उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। तो क्या चंद्रबाबू नायडू के एजेंडे से, मुस्लिम एजेंडे से नरेंद्र मोदी सहमत है कि नहीं है? सहमत है कि मुसलमानों के प्रति जो नफरत वाली भाषा, नफरत वाला जो नजरिया, ये एनडीए का एजेंडा होगा। ये उनको बताना चाहिए देश को स्पष्ट रूप से। किसानों को लेकर के एमएसपी गारंटी कानून, क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताना चाहिए। अग्निवीर, अग्निपथ योजना पे जो हमारी पार्टी, हमारे इंडिया गठबंधन, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते कि हम सरकार में आएंगे तो इसको खत्म करेंगे। तो क्या अग्निपथ, अग्निवीर योजना को नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है, क्या वो उस योजना को वापस लेंगे कि हम 4 साल के लिए नौजवानों को मरने के लिए से बहाल करेंगे? सवाल बहुत। ये जो महिला पहलवान, मणिपुर का जो सवाल है, अभी तो आप देखिए, बड़ा चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने सवाल किया है कि जो पेगासस का जो घोटाला है,
जिसमें उनके पिताजी का मोबाइल भी टेपिंग किया गया था। इस घोटाले को सामने दुनिया के सामने में आना चाहिए। अभी हम इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मामला था, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, कि चंदा लो और धंधा लो, क्या इस पे एनडीए गठबंधन क्या नजरिया रखती है? इन तमाम एजेंडों को सम्मत होना चाहिए। और आपने देखा एक चीज, जब संविधान खतरे में, अब की बार 400 पार संविधान बदलने का इन्होंने नारा दिया, 10 साल में एक बार भी उन्होंने संविधान को सम्मान करने का काम नहीं किया। उनके दफ्तर के से 100 मीटर के दूरी पर संविधान को इनके शासनकाल में 2018 में जलाया गया। कल ही माथा से लगा, लेकिन कल उन्होंने माथा से संविधान को लगाने का काम किया। ये क्या है? नाटक है, नौटंकी है, क्या है? देश के प्रधानमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने तो आज से पहले संविधान क्यों नहीं याद आ रहा था? दिया संविधान की सबसे सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। तो उन्होंने तो कहा कि हम बायोलॉजिकल बर्थ हमारा नहीं है, जैसे सभी लोग जन्मे वैसे मैं नहीं जन्मा हूं, मैं तो भगवान का भेजा हुआ दूत हूं। तो संविधान में तो लोग बायोलॉजिकली जन्म लेता है, दूत नहीं ऊपर से आता कोई टपकता है। तो ये तमाम चीजों पे देश को बताना चाहिए, समझाना चाहिए। तो आप बधाई दे रहे हैं कि नहीं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? आपके नीतीश चाचा, उनके बैसाखी हैं, तो इन लोगों को बधाई तो देंगे कम से कम। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, वो भी एनडीए की ही सरकार थी, 13 दिन में चली गई थी। हम इस सरकार का भी उम्र 13 दिन से ज्यादा नहीं देख रहे हैं। कितना कह रहे हैं? 13 दिन। 13 दिन के बाद ये सरकार चली जाएगी, ये राजा अपने अंतन कलह से ये चली जाएगी। अभी ही सवार आने लगा पेगासस का स्वाद। चाचा ने कह दिया इधर उधर अब नहीं होंगे भाई। चाचा, देखिए, चाचा ही एक ऐसे देश में व्यक्ति है जो कहते हैं वो करते नहीं है। तो आप लोग ने भी तो कोशिश किया, क्यों नहीं ले आए चाचा को? चाचा, देखिए, चाचा हम लोग के लिए सम्माननीय है, आदरणीय है, लेकिन जो पलटू चाचा नहीं है अब, हैं? नहीं, पलटू चाचा ही हैं, लेकिन जो उन्होंने बिहार की अस्मिता को गिराने का जो काम किया, नरेंद्र मोदी के चरण वंदना करने में, अरे आप इस देश का सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, आप इंजीनियर हैं, आपके पास डिग्री है, जिनका चरण वंदना छू रहे हैं उनका तो डिग्री ही जांच के घेरे में है। वो बड़े थे इसलिए सम्मान नहीं, बड़े थे तो क्या पहले भी पर पैर छूते थे? तो ये सवाल है। और अमित शाह जी का क्या होगा, ये सवाल है। कि हम ये भी बताना चाहिए कि अमित शाह जी के पास में कोई चचा का कोई फाइल तो नहीं है। अगर ऐसा है तो पूरा बिहार चचा के साथ में खड़ा है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जब लालू यादव जेल जाने से, तेजस्वी यादव जेल जाने से नहीं डरे, बिहारी अस्मिता से कभी समझौता नहीं किए, तो नीतीश कुमार जी बिहार के डीएनए हैं, आप लोग बचाएंगे। किसी गुजराती डीएनए के सामने आप सरेंडर मत। तो आप लोग बचाएंगे चाचा को? हम चचा हैं तो बताएंगे। हमारा चचा भतीजा की जिम्मेवारी है कि चचा के हर एक संकट में खड़ा हो। अच्छा, चाचा को कुछ आप लोग बोले, मांग रखे कि बिहार के लिए क्या आप तो प्रधानमंत्री बना रहे हैं? हमने कहा कि आपने जब हम लोग सरकार 17 महीने की सरकार थी, जातीय आधारित गन्ना बिहार में कराएं, तो चचा की भी इच्छा कि पूरे देश में जातीय आधारित गन्ना हो। तो हम चाहते हैं कि चचा इस प्रस्ताव पर आगे बढ़े। क्या लगता है, विशेष पैकेज का मांग था, विशेष राज्य का दर्जा था, उस पर चचा आगे बढ़े। और चचा, एक और चीज है कि हमने बिहार में आरक्षण के दायरा को 49.5% से बढ़ा करके हम लोगों ने 75% करने का काम किया। इसको हम लोगों ने केंद्र सरकार को भेजा 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। तो चचा से यही आग्रह है कि आप सरकार में हैं, आपके भरोसे की सरकार है, तो ये 9वीं अनुसूची में शामिल हो और पूरे देश में जातीय आधारित गणना होकर के SC ST OBC का आरक्षण के दायरा को बढ़ाने का काम करें। और जो कॉमन सिविल कोड पे नजरिया अपना स्पष्ट करें, CA NRC NPR पे अपना नजरिया स्पष्ट करें चचा, ये हम चाहते हैं। ये नहीं कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, अब नहीं चले। संविधान को माथे से लगाया है, सीने से लगाना होगा, नहीं तो देश की जनता तैयार बैठी है। और 13 दिन की सरकार की हमने भविष्यवाणी की है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये विधायक सतीश कुमार थे, जिनका दावा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो शपथ लेने वाले हैं, ये इनकी जो वैलिडिटी है मात्र 13 दिन है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन हरे राम के साथ आदिल सिद्दीकी, कुछ इंडिया बिहार।